जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में प्रकार्यात्मक समूह के नाम के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप एक भी पॉइंट मिस मत होने दीजिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षा में बहुत ही काम आने वाला है। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रकार्यात्मक समूह में हमारा पहला नाम है एल्कोहल। और एल्कोहल की परिभाषा है कि जिस कार्बनिक यौगिक के साथ OH समूह जुड़ा हो उसे एल्कोहल कहते हैं। यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जो OH समूह से जुड़कर बना होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। और जिस कार्बनिक समूह में OH समूह जुड़ा होगा उस कार्बनिक यौगिक के अंत में ऑल जोड़ दिया जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि ये एल्कोहल है। इसमें दोस्तों पहला उदाहरण दे रखा है। इसमें दोस्तों पहला है जिसमें एक कार्बन है और एकल आबंध के साथ 3 हाइड्रोजन और एकल आबंध के साथ एक प्रकार्यात्मक समूह OH जुड़ा है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह एल्कोहल है। और एल्कोहल में हमने बताया इस कार्बनिक यौगिक के अंत में ऑल लग जाएगा। एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। तो दोस्तों हमने एक कार्बन के लिए मेथ लिख दिया। अब इसमें एकल आबंध लगा है तो एकल आबंध के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। हमने दोस्तों मेथेन लिख दिया। अब मेथेन लिखने के बाद हमने बताया जब OH समूह जुड़ जाता है तो OH समूह की जगह पर हम आल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आल लिख देते हैं। तो मेथेन के साथ जब आल जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। तो दोस्तों इसका नाम हो गया मेथेनॉल। अब देखो दोस्तों इसका नाम मेथेनॉल इसलिए हो गया क्योंकि इसमें पहले कार्बन के साथ OH लगा था, इसलिए इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ऐसे दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में 3 कार्बन हैं और सब में एकल आबंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। केवल दूसरे कार्बन में एकल आबंध के साथ OH समूह जुड़ा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे। तो इसमें कार्बन कितना है? 1, 2 और 3। और हमने बताया है कि 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तो दोस्तों हमने लिख दिया 3 कार्बन के लिए प्रोप। और सब में देखो दोस्तों एकल आबंध लगा है। तो एकल आबंध के लिए हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। एकल आबंध के लिए क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये दोस्तों हो गया प्रोपेन। और इसमें जो OH समूह लगा है ये कार्बन के दूसरे संख्या पर लगा है, क्योंकि ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। जैसे हम लोग गणित में जब जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं तो हमेशा पीछे से करते हैं, ऐसे दोस्तों केमिस्ट्री में भी है। इसमें भी जब आप कार्बन की संख्या गिनेंगे तो हमेशा पीछे से गिनेंगे। और इसमें जो OH समूह लगा है ये दूसरे नंबर पर लगा है। तो ये OH समूह जिस नंबर पर लगा होता है, जिस संख्या पर लगा होता है, उस संख्या को भी हम साथ में लिखेंगे। तो ये OH समूह कितने नंबर पर लगा है? 1 और 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब 2। हमने लिख दिया दोस्तों 2, क्योंकि OH समूह, OH जो प्रकार्यात्मक समूह है कितने नंबर पर लगा है? 2 पर लगा है। और OH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल। तो इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। इसमें दोस्तों जो OH समूह है ये पहले नंबर कार्बन पर ही लगा था, तो हमने इसे साथ में लिख दिया। हम चाहें तो इसे मेथेन 1 ऑल भी लिख सकते थे और लिख भी सकते हैं, लेकिन जो 1 होता है 1 को दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 2, 3, 4 को दर्शाने की ज़रूरत होगी। ऐसे दोस्तों हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसको हम अब समझते हैं। इसमें देखो दोस्तों कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। हमने दोस्तों 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिया? ब्यूट लिख दिया। और इस सब में देखो दोस्तों एकल आबंध लगा है, तो एकल आबंध के लिए हम क्या लिखते हैं? एकल आबंध के लिए हम एन लिखते हैं। तो हम लिखेंगे एन। तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। ये बन गया दोस्तों ब्यूटेन। अब इसमें देखो OH दोस्तों कहाँ कहाँ लगा है? पहले कार्बन पर लगा है, दूसरे कार्बन पर लगा है, तीसरे कार्बन पर लगा है, चौथे कार्बन पर लगा है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखो दोस्तों
जिस जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन को हम अंकों में उतार लेंगे। जैसे पहले कार्बन पर लगा है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और दोस्तों कामा लगा देंगे। फिर दूसरे कार्बन पर लिखा है तो हम 2 लिख देंगे और साथ में कॉमा उतार लेंगे। फिर तीसरे और चौथे कार्बन पर लगा है तो हम 3 और 4 भी लिख देंगे। हमने दोस्तों क्या लिख दिया, 1 2 3 4, चारों कार्बन पर लगा था तो हमने 4 लिख दिया। और OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, तो हम क्या लिख देंगे, ऑल लिख देंगे। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। 1 2 3 4 ऑल। इस प्रकार से दोस्तों प्रकार्यात्मक समूह से कार्बनिक यौगिक बनाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज आपने अल्कोहल के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मेरे प्रिय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए।